शरणम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। तो 6 संपत्तियों के बारे में पीछे चर्चा की गई थी, 6 ट्रेजर्स जप संपत्ति है। तो उसमें से पहला है अच्छे जप के लिए मना संहरणम। मना संहरण का मतलब है मन को संहरणम, मतलब कंट्रोल करना। बेसिकली अपनी लैंग्वेज में कहें तो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। मन का केंद्र में रहना। तो कंसंट्रेशन के लिए देखिए, सबसे पहले तो हमारी लाइफस्टाइल बहुत मैटर करती है। व्हाट टाइप ऑफ लाइफ आर वी लिविंग। अगर हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया एडिक्टेड हैं, बहुत फ़ोन है, सब कुछ है, और कहीं ना कहीं इतना एडिक्शन है कि व्हेन द पीपल राइज इन द मॉर्निंग अर्ली, सबसे पहले फ़ोन देखते हैं। एंड फ़ोन लॉट ऑफ मैसेजेस, व्हाट्सएप, ये वो सब खोल के देखते हैं। सो फ्रॉम द डे ओनली द थिंग्स स्टार्ट लाइक दैट। और फिर रात में जब सोने जाते हैं तो अच्छा खासा मोबाइल का यूसेज करके सोते हैं। सो आप समझो कि इट्स लाइक फुल गार्बेज। इन द मॉर्निंग इट्स कमिंग एंड द नाइट इट्स बीइंग डम्प्ड। तो उस मन के साथ ये जो मन की स्थिति ऐसी बना ली है, अब उस मन को जब इतना ज़्यादा हमने कचरा भर लिया है, देन इफ वी आर एम्प्लॉइंग इट इन द चैंटिंग, द डिफ़िकल्टी इज़ व्हेन वी चैंट, लॉट ऑफ दोज थॉट्स कम्स अप जो हमने भर रखा है पीछे। बहुत सारे वैसे विचार आना शुरू हो जाएंगे। कोई पॉलिटिकल न्यूज़ आ सकती है, कोई अपने करियर के बारे में सोच सकता है, कोई उल्टे सीधे कोई थॉट्स ला सकता है। एंड इट्स इनन्यूमरेबल माइंड मल्टीफेरियस, कहाँ कहाँ जाएगा वी डोंट नो ड्यूरिंग द जप। तो मना संवरणम, इसमें अब मान लीजिए कचरा पूरा भर गया है, तो व्हाट कुड बी डन? इज इट टोटली वी आर होपलेस और इज देयर एनी सोल्यूशन फॉर इट? सो हरि भक्ति विलास में ही सनातन गोस्वामी इसका सोल्यूशन बताते हैं, इसमें करना क्या चाहिए। तो प्राणायाम के विषय में बताते हैं। प्राणायाम जब हम डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, माइंड इज़ वेरी वेरी डिस्टर्ब ना, तो शरीर का में जो प्राण वायु होती है दैट्स ऑल्सो वेरी मच डिस्टर्ब्ड। तो उसको संयमित करना, तो प्राणायाम, आयाम मतलब उसको क्या करना, उसको बैलेंस करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के द्वारा मन भी बैलेंस होता है। ये बहुत टेक्निकल साइंस है। नॉर्मली योगीज इसको यूज़ किया करते थे प्राणायाम को। तो सनातन गोस्वामी क्या रिकमेंड करते हैं दैट वी शुड नो? तो ही रिकमेंड्स प्राणायाम। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्राणायाम एक जप करने के लिए एक हेल्प कर रहा है हमें, बट जब हमारा प्राणायाम पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान से समझिएगा, जब प्राणायाम पर निर्भर नहीं करता है, यू कैन चैंट 12 o'clock इन द नाइट ऑल्सो, कभी भी जप कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज़ फॉर अ गुड जपा। अगर आप उसी सेवा को अच्छे से करना चाहते हैं तो माइंड को कंसंट्रेट करने की एक विधि बताई उन्होंने हरि भक्ति विलास में। तो अपने 3 टेक्निकल शब्द कभी ना कभी सुने होंगे जो हमें प्रभुपाद बुक्स में देखने को मिलती हैं, और योगिक शास्त्र में तो काफ़ी मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक 3 शब्द हैं इसमें, एक पूरक, कुंभक और रेचक। इन 3 के बारे में बताते हैं। पूरक बताते हैं जब हम हवा अंदर लेते हैं, अपने सांस, नाक से सांस सब अंदर लेते हैं, दैट्स कॉल्ड पूरक। कुंभक मतलब जब सांस को रोक रखा है अंदर चेस्ट में, सो दैट्स लाइक कुंभ की तरह हो जाता है, घड़ा जैसे भरा हुआ है हवा से, कुंभक। एंड रेचक जब उसको छोड़ते हैं। तो इस प्राणायाम में टाइमिंग का ध्यान रखते हैं कि इफ़ यू डू इट फॉर इन द रेशियो ऑफ बेसिकली 2:4:1, मतलब कहने का मतलब है जितना भी समय, फॉर एग्जांपल इनहेलेशन आप कर रहे हैं 6 सेकेंड्स के लिए, देन उसको रोक के रखना है आपको 12 सेकेंड्स तक के लिए, और व्हेन यू हैव टू रिलीज दैट विल बी फॉर जस्ट 3 सेकेंड्स। सो दैट इज लाइक 2:4:1 का रेशियो आता है। पूरक, कुंभक, रेचक, ये 3 चीज़ें होती हैं, और ये अपने हिसाब से होता है। वैसे तो सनातन गोस्वामी 32 मात्रास का मतलब हुआ कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक 64 सेकेंड्स। सो 64 सेकेंड्स तक इनहेलेशन, और फिर उसका डबल कर देंगे, दैट्स 128 सेकेंड्स फॉर कुंभ, अपने कुंभ की तरह उसको रोक के रखना, एंड देन 32 सेकेंड्स में उसको रिलीज़ करना। तो एक्चुअली ये चीज़ तो परफेक्टेड योगीज कर सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द नॉर्मल पीपल। तो ये तो सबसे टॉप क्लास लेवल है, लेकिन जितने भी स्तर तक कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स ही रिकमेंड्स फॉर अ गुड जपा, ये करने के लिए। और दूसरा हम सब बहुत फेमस जानते हैं जो अनुलोम विलोम होता है, इफ़ एनीवन ऑफ यू नो दिस प्राणायाम, तो उसमें भी सेम प्रिंसिपल होता है विद द राइट नॉस्ट्रिल, है ना। जब हम अपने राइट नॉस्ट्रिल से सांस
राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस लेते हैं. सो इट इज लाइक गोइंग फोर्थ फॉर द ट्वाइस ऑफ द टाइम, बेसिकली 6 seconds. आप मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं. देन अगेन ट्वाइस ऑफ इट विल फॉर making it sustain in the body, and then 3 seconds can be for release from the left nostril. तो बेसिकली दिस प्राणायाम, ये विधि क्या करती है, इट calms down the mind, माइंड को बहुत काम करती है. एंड वी कैन ट्राई दिस इफ एनीबडी कैन टेक हेल्प. किसी को हेल्प करता है तो इट कैन हेल्प हिम फॉर अ गुड जपा. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इज द कंसंट्रेशन विच वी आर सीकिंग फोर्थ. एंड दिस method has been prescribed by Sri Sanatana Goswami, and this is authorized and a very very powerful way of controlling the mind. And with that, वो आगे भी एक बात बोलते हैं कि जब जप कर रहे हैं, when we are doing the japa, then what can be done? शुरुआत में भी और इवन जप के बाद भी we can just go and just chant, because जप के शुरुआत में और बाद में भी अगर हम उस चीज़ को करते हैं ना, तो वो चीज़ हमें काफ़ी मदद देती है. इट हेल्प्स अस अ लॉट इन दैट कैटेगरी. तो कहने का मतलब है बड़े सीधी सी भाव में ये बात सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जपस्य पुरत आदौ परत अन्ते च इति प्राणायामेषु कालः. So he says, the translation says, the stipulated time for performing pranayam is before and after one's japa. शुरुआत और अंत में, तो it helps to calm down the mind. So accordingly, if a person is too much distracted, so this is one of the tools which can help us to concentrate the mind and have a very quality and a very focused japa in the for a long time. श्री हरिनाम प्रभु की जय. हरे कृष्ण महामंत्र की जय.